हाँ ठीक है, कुछ ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले हम लोग देख रहे थे जो आगे चल के मैं भी किसी डेरिवेशन वगैरह में आपको मिले ना। तो कहां तक हम लोगों ने देखा था, एक बार फिर से देखिए, बताइए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना 1 है, और फिर अगर कॉस स्क्वायर ए को आप उधर लेके जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप चाहें तो इस स्क्वायर को उधर ले जाकर रूट बना सकते हैं, तो आपको ये मिल जाएगा ना। तो मेन फॉर्मूला तो खैर यही होता है, इससे आप चाहें तो ये भी लिख सकते हो और चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। इसमें क्या हुआ है, हम साइन स्क्वायर ए को उधर लेके जा रहे हैं, तो बताइए कॉस स्क्वायर ए कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। फिर आप इस स्क्वायर को उधर ले जाकर मन करे तो रूट बना लीजिए। एक और होता था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए को उधर लेके जाओगे तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अच्छा, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, कॉसेक होता है, और टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है। तो अगर ये याद है तो ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होगा। आप इस कॉट स्क्वायर ए को उधर लेके जाइएगा, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो ये हो जाएगा। फिर हमने देखा था कि अगर मान लीजिए कहीं साइन ए प्लस बी है तो उसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। लेकिन अगर साइन ए माइनस बी है तो अंतर कुछ नहीं आएगा, बस यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस था, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, यानी साइन ए माइनस बी होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी कितना होता है, तो इसमें हाँ थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि कॉस वाले में दोनों कॉस आपको पहले ही मिल जाएगा। इसका मतलब है कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, जब दोनों कॉस आ गया तो फिर दोनों साइन आएगा, साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और था कि यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है, तो सिमिलरली अगर यहाँ माइनस होगा तो फिर यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। बाकी सब चीज वैसे ही रहेगा, कॉस ए माइनस बी होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। हमने देखा था टेन ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और सिमिलरली अगर टेन ए माइनस बी देखोगे तो बाबू जब यहाँ प्लस था तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस था क्या, लेकिन जब यहाँ माइनस होगा तो अब ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। साइन 2a, तो साइन 2a के लिए तो मैंने कहा था कि एक काम करना कि तुम यहाँ पर b की जगह a रख देना, तो a प्लस a कितना होगा, a कितना होगा 2a होगा। तो यहाँ पर भी b की जगह a रखोगे, यहाँ पर भी b की जगह a रखोगे, तो ये बनेगा साइन a इंटू कॉस ए प्लस साइन a इंटू कॉस ए। तो आपको नहीं लग रहा है साइन a इंटू कॉस ए 2 बार है, तो ये बन जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस ए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए cos 2a की बात करें तो उसके लिए हम लोगों ने यहां पर b की जगह पे a रखा था, अब बोलो, तो ये बन गया था a प्लस ए कितना, a प्लस ए 2a, तो ये हो गया था cos 2a इज इक्वल्स टू cos a इंटू cos a, क्योंकि हमने b की जगह पे रखा है a, तो cos a इंटू cos a कितना होगा, अरे x इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a माइनस साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए होगा, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये था आपका cos 2a का फॉर्मूला, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, फिर हम लोग देख रहे थे कि अगर हम इस cos स्क्वायर ए की जगह पे ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दें तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, का मतलब हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। और अगर हम लोगों ने साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख दिया, अब बोलो, तो फिर तुमको ये मिल जाएगा, ये तुम करके देख लेना, ठीक है। तो cos 2a के ना ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं कहीं यूज आते हैं। बात करें अगर हम tan 2a की, तो अब उसके लिए हम एक काम करते हैं, इस b की जगह पे क्या रख देते, a, यहाँ पर भी रखना होगा a, तो यहाँ पे भी रखना होगा। अब tan a प्लस tan a क्या होगा 2 tan a, और 1 माइनस tan a इंटू tan a कितना होगा tan स्क्वायर a, तो ये बन जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सुनिए, हाँ, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि cos 2a जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। देखो ध्यान से, cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है क्या, चलो ठीक है, तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है। अब करना कुछ नहीं है, बस इस माइनस 1 को ना उधर लेके चले जाओ, तो बताओ क्या बनेगा, 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। यही चीज देखो यहां पर लिखा हुआ है, 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। अब इसमें बात यह है कि यहां पर 2a है तो यहां क्या आ रहा है, अरे यहां पे 2a है तो यहां पे क्या है a है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसको लिखता हूं 1 प्लस cos a,
क्या लिखता हूं 1 प्लस, मैंने 2a की जगह पे मैंने a रखा, तो आप बताइए इधर क्या बदलाव होगा। अरे मैंने इसी को ना आधा किया है, तो यहां पर हमको a की जगह पे लिखना होगा a बाई 2। कहने का मतलब है जो भी यहां होता है उसका आधा इधर होता है। तो अगर 2a था तो a था, अगर मान लो हाथी होता तो इधर क्या लिखते हैं, हाथी बाई 2 लिखते हैं। तेरे की, अरे इसका आधा ना है ये। हाँ, तो यहां a है तो यहां लिखा जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2। तो ये चीज देखो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, अब सुनिए, cos 2a का तो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा? अरे cos 2a का हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, आपके पास किताब है, आप वहां भी देख सकते हैं। cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब इसमें हम एक काम ये करते हैं कि हम इसको इधर लेके आते हैं, बोलिए, और इसको उधर लेके जाते हैं। तो बताइए क्या बनेगा, ये जो cos 2a उधर जाएगा तो 1 माइनस cos 2a ना होगा, लेकिन लिखते हम थोड़ा पहले हैं, 1 माइनस cos 2a इज इक्वल्स टू, ये जब इधर आएगा, अरे ये जब इधर आएगा तो ये क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर a बनेगा। अब बोलिए, अब आप बताइए कि यहां 2a है तो यहां क्या है, a है। अब अगर यहां हमने a रख दिया, यानी कि हमने कहा 1 माइनस cos a, तो बताइए यहां कितना होगा, इसका आधा ना है यहाँ पे। तो अगर 2a था तो a था, a है तो फिर हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बहुत मैं कह रहा हूं कि लोड मत लीजिएगा, कभी एक बार जान पहचान कर लीजिए, अगर कभी मिलेगा इसमें से, क्या कि इसमें से बहुत सारा है जो 11th में यूज होता है, कुछ का है जो 12th में भी आपको मिलेगा। तो जो मिलेगा उस समय बस याद दिलाऊंगा कि देखो एक बार हम लोगों ने ऐसा देखा था, तो आप हाँ बोल दीजिएगा खाली, ठीक है, हाँ कि हाँ सर सही में देखे थे हम लोग। बाकी मतलब अभी याद भी करोगे ना तो 1-1.5 महीना भुलाइए जाओगे। अगर जो ट्रिगोनोमेट्री 11th क्लास में पढ़े हैं तो खैर उनके लिए तो मैथ्स की वजह से इंपॉर्टेंट है, बाकी फिजिक्स में कहीं में भी यूज पड़ जाए तो एक बार जान पहचान खाली कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अब करना बस इतना है कि जो तुमको 2 दिख रहा है इसको कहां लेके चले जाओ, नीचे। तो यहां से तुमको मिलेगा cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई कितना, 2। ठीक है, तो ये चीज देखिए यहां पे लिखा हुआ है cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अच्छा इस 2 को अगर हम नीचे लेके चले जाएं, इसको नीचे लेके चले जाए तो बताइए क्या मिलेगा, 2 को नीचे लेके जाओगे तो इधर क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a वाला जो फॉर्मूला है ना, वो जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हाँ, तो उसमें हमको पढ़ना है कि इंटीग्रेशन ऑफ बताइए साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स कितना होगा। हाँ, तो यहां पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos 2, अरे मतलब x है तो फिर यहाँ x ना लिखना होगा, तो 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 लिखे, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, चलिए एक और है ये 2 साइन a इंटू साइन b, इसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ठीक है, तो ये तो अब पहले के सिलेबस में हुआ करता था, 15वां नंबर चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम, अब हट गया। अब नया बुक आप खरीदिएगा तो 14 चैप्टर ही आपको मिलेगा, तो उसमें इस वाले फॉर्मूले का यूज होता था। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लो ऐसा कुछ फॉर्मूला है। आगे बढ़े, नहीं बढ़े, हाँ ठीक, चलिए अगला। हाँ, ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बताइए साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, याद है क्या, मैथ्स वालों कितना होता है, √3 माइनस 1 बाई 2√2। हाँ, इतना होता है क्या, याद किए हुए हो, अच्छा तुम लोग मैथ्स के होगे तब, अरे मैथ्स के ही ना हो, हमको तो आश्चर्य हो गया कि पिछले साल वाला तुमको याद है। साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो सबसे पहले कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो मेथड पढ़ा था, बोलिए ना, उस मेथड से तो ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसको तोड़ेंगे भी, अगर मान लीजिए है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है, तो तोड़ ताड़ करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब इसको तोड़ोगे भी तो 90 माइनस 75 लिखोगे। अरे साइन 15 डिग्री है तो इसको तोड़ोगे भी तो क्या लिखोगे, 90 माइनस 75, लेकिन कोई फायदा है क्या,
75 की वैल्यू भी तो हमको नहीं पता है ना। तो इसका मतलब हुआ कि हमको इस 15 डिग्री को कुछ इस तरीके से तोड़ना होगा ना कि हमको ऐसी वैल्यूज मिले हमको पता है। अच्छा तुम बताओ हमको क्या क्या पता होता है? हमको पता होता है 0 डिग्री का, हमको पता होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही ना पता होता है। तो कुछ कोशिश करो इसी में जोड़ तोड़ करने की कि 15 तुमको मिल जाए। और मैं तो बोलूंगा कि तुम्हारे पास दो तरीका होगा, उन्हीं सारे एंगल्स में दो तरीका तुमको ऐसा मिल जाएगा कि तुम 15 डिग्री को तोड़ सको। कौन कौन सा? या तो आप इसको 45 माइनस क्या कर लीजिए, इससे भी मिल जाएगा 15 डिग्री, या फिर आप इसको 60 माइनस 45 कर लीजिए। तो बताइए मैं क्या लिखूं यहां पे, आप जो बोलिएगा। बोलो, तुम ही बोलो। 45 माइनस 30 किया जाए तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 45 डिग्री माइनस कितना, 30 डिग्री ना। अच्छा अब बताओ कि ये किस फॉर्म में आ गया है? ये आ गया है साइन ए माइनस बी के फॉर्म में। बोलो। और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो अब हम इसको ए और इसको बी मानते हुए लिखने जा रहे हैं साइन ए का मतलब 45 डिग्री इंटू कॉस बी का मतलब कितना, 30 डिग्री। और यहां माइनस है बाबू, तो यहां भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। कॉस होता तो प्लस आ जाता, लेकिन चूंकि साइन है तो माइनस ही आएगा। उसके बाद लिखेंगे, अरे साइन ए इंटू कॉस बी, अब लिखेंगे, हाँ ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो हो जाएगा कॉस, और ए की जगह पे कितना 45 डिग्री, और साइन बी की जगह पे कितना 30 डिग्री। वैल्यूज पुट करिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो साइन 45 डिग्री 1 बाई कॉस 30 डिग्री कितना होता है, वही होता है जो साइन 60 होता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा √3/2 माइनस 1/√2, और ये हो जाएगा 1/2। चलो बताओ एलसीएम कितना, माने यहां भी 2√2 और यहां भी 2√2 है, तो एलसीएम भी 2√2 ही होगा। लेकिन इसमें है आपका √3 माइनस, उसमें कितना होगा, तो √3 माइनस 1 अपन कितना 2√2। ठीक है, तो मन करे तो याद रख सकते हो, लेकिन उतना ज्यादा यूज ये आएगा नहीं, फिजिक्स में नहीं आएगा। अब बिना मतलब का सवाल को अगर कॉम्प्लिकेट करना हो तब यूज किया जा सकता है। और जैसे मान लो कि एक एक पार्टिकल है, उसको फेंका गया मान लो 30 डिग्री पे, कितने पे, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से। तो तुमसे पूछा जाएगा इसका मैक्सिमम हाइट कितना है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन कितना जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। तो कहने का मतलब ये एक आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें थीटा इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री है, और सबको पता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। हम पुट करेंगे आंसर आएगा। लेकिन हमको मान लो इस आसान क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देना है, तो कुछ नहीं करूंगा मैं, इसकी जगह पे बस लिख दूंगा कितना 15 डिग्री। हो गया, बहुत भारी सवाल हो गया ये। जा, अब भारी ये क्यों हो गया, फिजिक्स की वजह से हो गया। तो फिजिक्स में फॉर्मूला है ये, बस इसमें पुट करने तुमको आंसर आएगा। भारी इसलिए हो गया क्योंकि अब आपको साइन 15 डिग्री चाहिए। अरे बोलो ना। हाँ, तो ऐसे मैथ्स का यूज करके क्वेश्चंस को भारी किया जाता है। तो मैं तो बोलूंगा कि कॉस वाले का आंसर, हाँ तुम बताओ, ये पहला वाला मैंने बताया, दूसरा वाला तुम बताओ। कॉस 105 डिग्री का आंसर, नहीं कॉपी में है क्या, कहां से बता रहा है? अच्छा तुम कॉपी में लिख के बताओ। अब 105 को तुमको तोड़ना है। बोलो 105 को कैसे तोड़ोगे? एंगल वही है 30, 45, 60, 90 में आपको तोड़ना है। पहला क्लास है क्या तुम्हारा? अच्छा, 105 डिग्री है तो कैसे उसको तोड़ा जाए? उसमें से कुछ जोड़ के देखो ना, 105 आ रहा है क्या? आ गया।
हाँ तो तोड़ दो। ठीक है, ये तुम क्या कर रहा है? तो बुक कहाँ है तुम्हारा? अरे तो कम से कम फॉर्मूला याद नहीं है तो किताब है तुम्हारे पास, उससे देख सकते। अरे किसका है? तुम्हारा है? मैं मान लिया कि पिछले ही साल का है। कितना आंसर आ रहा है? 1 - डिवाइडेड बाई 2√2 ऐसा आ रहा है क्या? तो देखो क्या है कि इसको इसको हम लोग तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? तो 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री में तोड़ लीजिए। मिला जुला के लिखा तो ये 105 डिग्री ही ना है। हाँ तो ये बदल चुका है cos A प्लस बी में। तो बताइए cos A प्लस बी, cos A प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या है? तो फॉर्मूला होता है cos, बोलो, cos A इंटू cos B। और लेकिन प्लस है तो माइनस ना आता है। हाँ माइनस साइन A इंटू साइन B फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा आपको। तो cos 60 डिग्री इंटू कॉस कितना 45 डिग्री, माइनस का साइन दीजिए और फिर आप लिखिए साइन 60 डिग्री इंटू कितना साइन 45 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बताइए cos 60 डिग्री कितना? cos 60 डिग्री वो, हाँ cos 60 वही होता है जो साइन 30 होता है। cos 60 हो जाएगा 1/2 इंटू cos 45 डिग्री 1/√2 माइनस साइन 60 डिग्री √3 बाई, और ये हो जाएगा 1/√2। हो तो गया, तो सामने सामने ही दिख रहा है कि आंसर इसका होगा। नीचे में तो 2√2 रहेगा और यहाँ पे रहेगा 1 माइनस कितना √3, ऐसे हो जाएगा। क्लियर? तो एक तो कम से कम कर लेना, कौन सा वाला? tan 75 डिग्री वाला। 75 में पहले तो बताओ कि इसको कैसे जोड़ोगे या कैसे तोड़ोगे। तो 45 + 30 करने से मिलेगा और फॉर्मूला आपकी बुक में है। अगर याद नहीं होगा तो आप वहां से देख के बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम बात करेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड दो रूल्स की। पहला है साइन रूल, दूसरा है कोसाइन रूल। ठीक है, साइन रूल में साइन आता है। आपको पता है कि साइन कॉस टेन ये जो हम लोग लिखते हैं उसमें साइन का फुल फॉर्म होता है साइन ऐसे, और कॉस का क्या होता है? तो ये होता है COSIN, कोसाइन होता है। टेन का टेंजेंट होता है। कॉस का सॉरी कॉट का कोटेंजेंट होता है। माने कॉट का फुल फॉर्म क्या होता है? कोटेंजेंट होता है। सेक का सेकेंट होता है, कॉसेक का कोसेकेंट होता है। खैर छोड़िए, रहने दीजिए। ये बताइए साइन का और कॉस का कोसाइन होता है। तो इसको साइन रूल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें साइन आएगा। अब देखो मान लो कि ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा और ये एंगल कितना है? गामा है। तो ये रूल कहता है ना कि किसी भी एंगल का जो साइन होगा, जैसे मान लीजिए अल्फा का जो साइन होगा उसको जब आप डिवाइड करिएगा इसके सामने वाले साइड से, तो बताइए अल्फा के सामने वाला साइड कौन है? ए। वो इक्वल होगा किसी दूसरे एंगल के साइन, यानी दूसरा एंगल हम इसको ले सकते हैं चाहे इसको, जिसको मन करे। चलिए इसी को लेते हैं। दूसरे एंगल के साइन डिवाइडेड बाय इसके सामने वाला साइड, यानी कौन? बी के। ये इक्वल होगा। और ना सिर्फ ये दोनों बल्कि इसका वाला रेशियो भी इक्वल होगा। इसका मतलब हुआ कि साइन गामा और डिवाइडेड बाय गामा के सामने वाला साइड कौन है? सी ना। तो साइन अल्फा बाई ए इक्वल होगा साइन बीटा बाई बी, और वो इक्वल होगा साइन गामा बाई सी। तो चूंकि इसमें साइन दिख रहा है इसीलिए हम इसको साइन रूल कहते हैं। ठीक है, कोसाइन रूल में साइड्स जो है वो ए बी सी है और ये वाला एंगल आपको थीटा दिख रहा है। तो बाबू थीटा के सामने वाला जो साइड है ना, कौन है बताओ? थीटा के सामने वाला साइड कौन है? सी है। उसका जो स्क्वायर होगा वो थीटा जिन दो साइड्स से मिल के बना है या जिन दो साइड्स के बीच में बना है उनके स्क्वायर के सम, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab cos थीटा की, ये होता है। बोलो, प्रूफ भी है दोनों का, सिंपल सा प्रूफ है लेकिन जरूरी नहीं है। समय होता है तो ऑब्वियसली हम लोग करके देख लेते हैं।
लेकिन अभी आप सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखिएगा कि थीटा के सामने वाला साइड का स्क्वायर बोलो जो कि कितना है, c है, तो c का स्क्वायर इक्वल होगा, हाँ बाकी जो दो साइड बचा हुआ है यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा के। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, 12th क्लास में पढ़िएगा। उसकी वजह से किसी जनरल पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ना, तो उसके एनसीईआरटी वाले मेथड में हम इसका यूज करेंगे। एनसीईआरटी का जो मेथड है उसमें इसका यूज करेंगे, हालांकि हम लोग एक अपना भी मेथड देखेंगे जिसमें इसका यूज नहीं आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपकी किताब में भी लिखा होगा ये सब। हो गया क्या? अरे हो गया, चलो ठीक है। हाँ सुनो, अभी क्या है कि एक ट्रायंगल है, उसमें आपको दिया हुआ है 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, और आप अच्छा ये शायद दिया होगा कि इसमें कुछ तो दिया होगा, ये दिया हुआ है, कितना दिया है 3 मीटर, बाकी कुछ नहीं ना दिया है। और आपसे पूछ रहा है कि ये कितना होगा, ये आपका BC कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले बताओ कि कौन सा रूल तुम इसमें लगाओगे, साइन रूल लगाओगे कि कोसाइन रूल लगाओगे? साइन रूल लगेगा क्या? कैसे या क्यों, कैसे चूज किया तुमने कि साइन रूल ही लगेगा? क्योंकि बाबू इसमें दो एंगल दिया हुआ है ना, अब बोलो ना। कोसाइन रूल देखें तो कोसाइन रूल में तो बस एक ही एंगल होता है, एक ही एंगल का जिक्र होता है, लेकिन इसमें दो एंगल दिया हुआ है, और दो एंगल किस में आएगा? साइन रूल में आएगा। हाँ ठीक है, तो चलिए हम लोग साइन रूल लगा के देखते हैं। सबसे पहले बताइए कि हम लोग क्या लिखेंगे, साइन कुछ भी 45 लिखो 60 लिखो, जो मन करे लिखो, क्या फर्क पड़ता है। तो साइन क्या लिखे, 45 लिखे। चलिए साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई इसके सामने वाला साइड, तो 45 के सामने वाला साइड कौन सा है, तो BC आप लिख लीजिए, इज इक्वल्स टू, फिर आएगा आपका साइन 60 डिवाइडेड बाई कितना, 3 मीटर आ जाएगा ना। अब आपको साइन 45 भी पता है, साइन 60 भी पता है, वैल्यूज पुट करिए आपको BC मिल जाएगा। तो बताओ साइन 45 होता कितना है, 1/√2, और नीचे में कौन है, BC है, इज इक्वल्स टू साइन 60 होता है √3/2, और नीचे में कितना है, 3 मीटर है, निकालना तो BC ही ना है। तो इस BC को इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके जाओ और इसको नीचे लेके जाओ, तो मिला जुला के बताओ BC इधर आके ऐसा अकेला हुआ, ये जब नीचे आएगा तो √2 इंटू √3 कितना होगा, √6 होगा। आपको पता होना चाहिए कि √A इंटू √B जो होता है वो √AB हो सकता है। तो √3 जब नीचे आएगा इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, दिस विल बिकम √6। अच्छा ये 3 दूनी 6 मीटर इधर जाएगा, तो ये हो गया आपका 6 मीटर ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कहीं ऐसा x डिवाइडेड बाई √x लिखा हुआ है, ये कटता है क्या, कितनी बार में जाएगा, √x टाइम में जाएगा। कैसे जाएगा, क्योंकि हम चाहें जैसे x बाई √x लिखा हुआ है, तो इस x को √x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, √x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मिला जुला के फिर x ही ना हो जाएगा, और नीचे में √x है, तो देखो √x से एक √x तो कटेगा ना, स्क्वायर है तो एगो कट जाएगा और एगो बच जाएगा। तो इसको जब तुम काटोगे तो ये जाएगा कितने टाइम्स में, √6 टाइम्स में। ठीक है, तो यहां से तुमको मिला BC इज इक्वल टू √6 मीटर। ठीक है, तो दो एंगल दिया था और एक साइड दिया था, तो हमने दूसरा साइड निकाल लिया। अच्छा अगर ये पूछता तो ये हम लोग निकाल लेते क्या, ये हम लोग निकाल लेते हैं, कैसे निकलता है, तब हमको ये वाला एंगल चाहिए होता, ये तो बड़ा भारी काम है, ये वाला एंगल तो मिलेगा ही नहीं, मिल जाएगा। तो बताओ तो कितना होगा, कितना होगा, अरे बाबू रे टोटल मिल के कितना होना चाहिए, 180। हाँ तो 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो और बताओ ये 105 है ना, तो 180 में से 105 घटाओगे तो कहीं ना कहीं 75 डिग्री है। तो क्या फर्क पड़ता है, हम लोग लिखेंगे साइन 60 डिवाइडेड बाई 3 मीटर इज इक्वल टू साइन 75 डिवाइडेड बाई AB, तो वहां से हमको AB मिल जाएगा। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा साइन 75 निकालने में, तो वो भी तो हम लोगों ने सीख ही लिया है। तो खैर ठीक है, मतलब कोई भी दो एंगल और एगो साइड देना तो हम बाकी एंगल और बाकी साइड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, यूज होगा साइन रूल। आगे बढ़े क्या, ठीक है। हाँ
चलिए अगला है, इसमें आपको देखिए ये 10 मीटर, ये 5 मीटर और बीसी एक बार फिर से आपसे पूछ रहा है, तो इसमें बताओ तो कौन सा रूल तुम लगा पाओगे? साइन तो बाबू नहीं लग पाएगा, क्योंकि साइन में तो कम से कम एक और एंगल होता तब ना हम लोग कुछ देखते हैं। यहां लगेगा कोसाइन रूल, का है कि इसमें बस एक ही एंगल का जिक्र है, और कोसाइन रूल कहता है कि एंगल के सामने वाले साइड का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ बीसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये एंगल जिन दो साइड्स के बीच में बना है उनके स्क्वायर का सम करिए, यानी कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अरे बोलो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर का मतलब हो गया 10 मीटर का स्क्वायर, बोलो कितना हो जाएगा? अच्छा रहने दो, 10 ही मीटर लिखता हूं, चलो बोलो प्लस इसका करो, हाँ माइनस 2a की जगह पे 10 मीटर, b की जगह पे 5 मीटर, और cos कितना डिग्री? 60 डिग्री हो जाएगा। सॉल्व करते हैं हम इसको, बताइए ये 100 मीटर स्क्वायर और ये 25 मीटर स्क्वायर कितना होगा? 125 मीटर स्क्वायर, और माइनस, अच्छा cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 ना होता है? तो थोड़ा एक स्टेप उड़ा के मैं डायरेक्ट 2 से 2 काट दूं, और बाबू ये कितना बन जाएगा? तो ये हो जाएगा 50 मीटर का स्क्वायर। अब बताओ 125 में से 50 घटाओगे 75 बचेगा, तो ये होगा 75 मीटर स्क्वायर, और ये है आपका बीसी का स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा? रूट बनेगा। हालांकि अब जानते हैं कि स्क्वायर उधर जाके जब रूट बनता है तो सामने में क्या आता है? प्लस माइनस आता है, लेकिन यहां लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग लेंथ निकाल रहे हैं, और लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो माइनस लिखोगे भी तो बाद में उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया रहने दो। ठीक है, तो हो गया, आंसर आ गया है, बस आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 75 का मतलब होता है 5 गुना 5 गुना 3, 25 गुना 3, तो 5 गुना 5 5 बन के बाहर निकलेगा, और 3 जो है वो अंदर रह जाएगा, और मीटर स्क्वायर क्या बनेगा? मीटर बन जाएगा, तो यानी 5√3 मीटर होगा आपका बीसी। सही है, ठीक है, तो देख लीजिए, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। फॉर्मूले में आप पुट करिएगा, आपको आंसर आएगा। आगे बढ़े, ये दोबारा पूछना नहीं ना है किसी को? ठीक है, समय भी थोड़ा कम है, चलिए। हाँ, ये देखो हम लोग लास्ट क्लास में ही देखे थे मेरे ख्याल से, कि कोई लाइन अगर बताइए यहां है, ऐसा है, तो वो कितना एंगल बनाता है? एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? तो वो बनाता है 0 डिग्री का एंगल। वही लाइन बताइए जब यहां पहुंचता है, ऐसे घूम के यहां पहुंचेगा तो कितना? 90 डिग्री। यहां कितना बनता है? 180 डिग्री। यहां कितना बनेगा? 270 डिग्री। मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, 270 डिग्री ना है। एक चक्कर कंप्लीट हुआ कितना? 360 डिग्री। लेकिन अगर लाइन रुका नहीं, लाइन और आगे बढ़ा, तो हम इसमें 90 और ऐड करेंगे, यानी कि ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है यहां से लेकर यहां तक, 360 में 90 और ऐड करिएगा तो आपको मिलेगा 450 डिग्री। ठीक है, फिर बताइए लाइन यहां पहुंचेगा कितना? 90 और ऐड करिए, यानी 540, वहां पहुंचेगा तो 90 और ऐड करिए, मतलब 630, और हमने ना 2 चक्कर कंप्लीट किया, तो 2 चक्कर कंप्लीट करोगे तो 720। अच्छा, एक चीज और बता रहा था कि अगर हम ऐसे पीछे भी जाएं, अरे ये तो हम लोग कैसे घूम रहे थे? एंटी क्लॉकवाइज ना घूम रहे थे। एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन क्लॉकवाइज मेजरमेंट हम लोग नेगेटिव लेते हैं। यानी ये लाइन अगर यहां से चल के मान लो यहां पहुंचता है, तो इस वाले एंगल को हम लोग 90 ना बोल के -90 बोलेंगे। ऐसे घूमा था तो +90, ऐसे घूमेगा यानी क्लॉकवाइज घूमेगा तो -90। हम लोगों ने देखा था, ये मेरे ख्याल से तीसरी बार हम लोग ये चीज देख रहे हैं। तो ये वाला एंगल होगा -90। बताओ ऐसे घूम के अगर यहां पहुंचा तो कितना? -180। मान लो वहां पहुंचा तो कितना? -270, और उल्टा एक चक्कर इसने कंप्लीट कर लिया, मैंने क्लॉकवाइज इसने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, तो -360। तो हम लोग देख रहे थे कि एंगल जो है वो पॉजिटिव भी होता है, एंगल नेगेटिव भी होता है। अच्छा, पॉजिटिव में कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट। अरे तो 2 चक्कर में ना इतना आया था, अब एक चक्कर और लगेगा, कुछ और बढ़ेगा। तो पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट, और बाबू नेगेटिव में भी इनफाइनाइट। ठीक है, नेगेटिव में भी अगर वो घूमता जाएगा तो ये नेगेटिव में भी एंगल बढ़ता चला जाएगा। तो एंगल होता है -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक। ठीक है, चलिए इसी फोटो को मैंने यहां पर एक बार फिर से बनाया है। अब सुनिए, यहां पे साइन की वैल्यू होती है 0। साइन की वैल्यू कितनी होती है? मतलब यह हुआ कि साइन 0 डिग्री कितना होगा? 0। बाबू तो साइन 360 भी कितना होगा?
दोनों एक ही जगह आया है। इवन साइन 720 भी कितना होगा, और साइन -360 भी कितना होगा। जो भी एंगल यहां पर आ जाएगा उसके लिए साइन की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अच्छा ऐसा नहीं ना कि यही 4 गो आएगा, अभी हम चक्कर लगाते जाएंगे तो और भी एंगल्स आते जाएंगे, तो उन सारे एंगल्स के लिए साइन की वैल्यू 0 होगी। और बाबू आप बताइए कि यहां पर कॉस की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। का मतलब हुआ कि कॉस 0 डिग्री भी 1 ही होगा, तो कॉस 360 भी 1 ही होगा, कॉस 720 भी 1 ही होगा, कॉस -360 भी 1 ही होगा। ठीक है, चलिए यहां पर बताइए तो क्या हो जाता है, बोलो ना, पलट जाता है। अब यहां पर साइन हो जाएगा 1, अब बाबू कॉस हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना, साइन 90 डिग्री तो 1 होगा ही, साइन 450 भी कितना होगा, इवन साइन -270 भी कितना होगा, 1 ही होना चाहिए। ठीक है, अब सुनिएगा, आमने सामने आंसर्स नेगेटिव होते हैं, तो यहां पर साइन की वैल्यू, ठंडा लग रहा है क्या, क्या हुआ, हाँ देखो इधर, साइन, मच्छर काट रहा है क्या, मैंने कल से कम होगा, बहुत कम होगा, एक आध गो ऐसे घूमता फिरता आ गया होगा। हाँ, आमने सामने आंसर्स होते हैं नेगेटिव, का मतलब हुआ जो आंसर बाबू यहां होगा जस्ट उसका नेगेटिव यहां होगा, मतलब यहां पर साइन की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर साइन की वैल्यू होगी -0, लेकिन -0 नाम का कुछ होता नहीं है। ठीक है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, वो अपने आप में एक अलग तरह का नंबर है। तो यहां पर भी तब साइन की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे। मैंने लिखने को तो -0 चाहिए था, -0 भी 0 ही होता है। लेकिन बताइए यहां कॉस की वैल्यू कितनी है, और यहां कॉस की वैल्यू कितनी होगी, ये अलग से कोई याद नहीं रखता है, हमको ये याद होना चाहिए कि कॉस 0 होता है 1, तो कॉस 180 होगा -1। आमने सामने आंसर्स नेगेटिव होते हैं, तो बताइए कॉस 180 कितना होगा, माइनस, तो खाली cos 180 -1 होगा, नहीं, cos 540 भी -1, इवन cos -180 भी -1 ही होगा। ठीक है, वेरी गुड। अब तुम बताओ यहां पर क्या होंगे आंसर्स, तो मैंने कहा आमने सामने नेगेटिव, तो जो ऊपर होगा जस्ट उसका नेगेटिव नीचे होगा। तो बताइए यहां पर साइन की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहां पर साइन की वैल्यू कितनी होगी, अरे बोलिए जल्दी, -1 होगी। बताइए यहां पर cos की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर cos की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर भी cos की वैल्यू तो खैर 0 ही होगी। मैंने cos 270 कहिए, चाहे cos 630 कहिए, चाहे cos -90 कहिए, सबकी वैल्यू होगी 0। सही है। हाँ, अब देखिए एक ऐसा चीज अभी हम लोग देखेंगे जिसके ऊपर 2 गो 11th का चैप्टर और 2 गो 12th का चैप्टर बेस्ड है, वो है इसका ग्राफ x वर्सेस, हाँ y जो कि किसके बराबर है, साइन x, x वर्सेस साइन x का ग्राफ, ये आपको एकदम पता होना चाहिए। इसके बगैर तो समझिए कि 2 चैप्टर वेव ऑप्टिक्स और अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरा का पूरा जो चैप्टर है समझिए इस ग्राफ के ऊपर ही बेस्ड होगा। तो देखते हैं ये ग्राफ बनेगा कैसे। तो सबसे पहले तो ये बताओ, ये जो x लिखा हुआ है वो एक्चुअल में है क्या, माने लेंथ है, कुछ लोग एंगल बोल रहे हैं, एंगल है, मास है, टाइम है, क्या है, कंफर्म है कि एंगल होगा। साइन कॉस टेन ये सब किसके लिए डिफाइंड होता है, एंगल्स के लिए, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, तो ये एंगल है। इसका मतलब ये जो x है ये कुछ और नहीं क्या है, एंगल है। अब ये जितना सारा डॉट आपको दिख रहा है वो सब 90 डिग्री के प्रोग्रेशन में है, का मतलब हुआ यहाँ तो 0 डिग्री होगा, ये कौन सा होगा, तो ये होगा 180, ये होगा, अरे बोलते चले जाओ ना, 450 नहीं होगा क्या, 540 और ये 630 और ये 720 नहीं हो जाएगा। अच्छा हम रुक थोड़े जाएंगे, जगह कम है, अदरवाइज हम और भी आगे बढ़ सकते थे। अच्छा पीछे जाएंगे तो बताइए क्या होगा, तो -90, हम जानते हैं नंबर लाइन पे अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ओरिजिन के उधर पॉजिटिव तो ओरिजिन के इधर नेगेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा -180, बोलिए जल्दी, -270 और माइनस कितना 360, जगह कम है अदरवाइज हम और भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं है, हम वैल्यूज पुट कर करके देख लेंगे कि कब क्या हमको आंसर मिल रहा है। सबसे पहले x की जगह पे रखा जाए कितना, 0, x की जगह पे क्या रखा जाए, बोलो बाबू बोलो जल्दी, 0 रखा जाए। तो x की जगह 0 रखने का मतलब हमको चाहिए साइन 0। बताओ साइन 0 कितना होता है, इसका मतलब हम यहीं पर है, माने x 0 तो y भी 0। अरे y जो कि साइन x के बराबर है, अगर इस x की जगह 0 डाल दोगे तो साइन 0 का मतलब y बराबर 0 ही ना मिलेगा।
तो x0 y0 एक ही जगह होता है, कहां? ओरिजिन पे। ओरिजिन पे दोनों जीरो होता है। वेरी गुड। अब बताइए, अगर आपने x की जगह पे 90 रखा है तो साइन 90 कितना होता है? बोलिए। 90 पे साइन की वैल्यू कितनी होती है? तो मैंने पहले से ही ना लाइन खींच के रखा है ताकि हम कहीं ऊपर या नीचे ना चले जाएं। तो इसका मतलब हुआ कि 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी होगी? 1। माने ये वो जगह है जहां पे एंगल तो 90 डिग्री है लेकिन साइन 90 कितना? 1। तो ये कुछ और नहीं, ये तो बाबू 1 होगा। ठीक है, चलिए बताइए 180 पे साइन की वैल्यू कितनी होगी? 0 होती है। वेरी गुड। तो 180 पे साइन की वैल्यू हो जाएगी, अरे यार कहां जा रहा हूं, 180 पे साइन की वैल्यू कितनी होगी? हाँ, 180 पे साइन की वैल्यू होगी 0। चलिए बताइए 270 पे साइन की वैल्यू कितनी होगी? 270 पे साइन की वैल्यू है -1। तो बताओ 270 पे माइनस, तो -1 ऊपर होगा कि नीचे होगा? नीचे होगा, तो हम नीचे चले जाएंगे। माने ये वो जगह है जहां पे एंगल तो 270 है लेकिन साइन की वैल्यू कितनी होगी? -1 होगी। जल्दी बताइए 360 पे कितना? एक बार फिर से 0 हो गया साइन, तो 360 पे तो 0 ही रहेगा, का मतलब हम यहां रहेंगे ना। उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब तो मतलब ऐसे देख के बताते चले जाओ क्या मिलेगा, बताओ। तो कहने का मतलब है कहा, हाँ 450 पे कितना? तो 1 हो जाएगा। बताओ। अच्छा जाइए, माफी मांगना पड़ेगा क्या कि चल जाएगा? 450 पे बताओ कितना? 450 पे 1 ना होगा। हाँ ठीक है। और बताओ 540 पे कितना? तो 0 हो जाएगा। तो 540 पे 0 का मतलब हम यहाँ है। 630 पे बताइए कितना है? -1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ हैं। और 720 पे एक बार फिर से बताइए, साइन की वैल्यू हो जाएगी 0। चलिए पीछे चलते हैं। पीछे चलने का मतलब हुआ कि -90 पे साइन की वैल्यू कितनी है? -1। तो -1 तो कहीं यहाँ होगा। -90 पे -1 तो यहीं पे ना होगा। अच्छा, उसके बाद बताइए -180 पे साइन की वैल्यू कितनी है? 0 है। उसके बाद बताइए -270 पे साइन की वैल्यू कितनी है? ऐसा 1 है। और -360 पे साइन की वैल्यू है 0। अभी जितना सारा डॉट है ना सबको हमको मिलाना है। तो एक दिमाग में तो बात ये आ रहा है कि हम इस तरीके से मिला दें, क्या बोलते हो? ऐसे 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 करके मिला दें। अरे बोलो, मिलाना ही तो है। लेकिन याद रखिएगा, आप लोग 12th क्लास में पढ़िएगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नाम का एक चैप्टर। उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि जहां शार्प कॉर्नर्स होती है ना, बोलिए ना, हाँ, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। डिफरेंशिएबल ना होने का मतलब है कि वहां पे dy/dx डिफाइंड ही नहीं होगा। और देखो जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है 11th क्लास में, उनको पता होगा कि dy/dx का मतलब कहीं ना कहीं स्लोप होता है। अरे मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा है, स्लोप होता है। मतलब है ना कि बाबू यहाँ का स्लोप डिफाइंड है। जा जा जा, यहाँ का स्लोप डिफाइंड है, कंफर्म है कि स्लोप पॉजिटिव होगा। यहाँ का स्लोप कंफर्म है कि, लेकिन इस वाले पॉइंट पे तुम स्लोप नहीं बता पाओगे क्योंकि ये पॉइंट दोनों में कॉमन आ गया। बोलो ना, ये वाला लाइन बोलेगा कि ये पॉइंट मेरे ऊपर भी आ रहा है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है। और ये वाला लाइन बोलेगा कि वो पॉइंट मेरे ऊपर भी आ रहा है, का मतलब स्लोप। अब एक ही जगह का दो को स्लोप पॉसिबल है क्या? तो यहाँ पे स्लोप ही पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि साइन एक्स किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ना हो। तो मिला जुला के जितना मैंने बोला भी डिलीट मारिए। और बस एक बात याद रखिएगा कि शार्प कॉर्नर्स साइन एक्स के ग्राफ में नहीं आएंगे। जबकि आपको दिख रहा है शार्प कॉर्नर, शार्प कॉर्नर, शार्प कॉर्नर दिख रहा है ना, तो हमको इसको ना स्मूथ बनाना पड़ेगा। तो स्मूथ बनाने के लिए अब देखिए हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। हम इसको ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। ऐसा गया, बोल दो, ऐसा ऐसा इस तरीके से। ठीक है, तो ये बन गया आपका साइन एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ। अब देखो, अब हर जगह का स्लोप डिफाइंड है। कोई पूछेगा यहां स्लोप कैसा है, हाय देखिए पॉजिटिव स्लोप है। यहां कोई पूछेगा स्लोप कैसा है, नेगेटिव। और यहां पर कोई स्लोप पूछेगा तो 0 है। इस पॉइंट का स्लोप अब डिफाइंड हो गया है। ठीक है, तो ग्राफ ऐसा बनता है, याद रखोगे। हाँ, ये बताइए इसका मतलब इसको क्या कहते हैं, छोड़ो। हाँ, 0 1 0 -1, 0 1 0 -1, 0 1 0 -1। तो यहां से हमने एक कंक्लूजन निकाला है कि हम x में कितना भी क्यों ना चले जाएं,
हम करोड़ों डिग्री क्यों ना चले जाएं, लेकिन बाबू साइन एक्स 1 से ज्यादा नहीं होगा और -1 से। और ये चीज हम लोगों ने वेक्टर पढ़ते समय भी देखा था, मैंने इवन आपको लिखवाया था, मैंने बोला था कि आप कहीं लिख लीजिए कि साइन एक्स ज्यादा से ज्यादा कितना होगा और कम से कम कितना होगा, वो चीज भी क्लियर हो गया। सही है, चलिए सेम चीज अब हम लोग देखेंगे किसके लिए, कॉस के लिए। तो एक बार फिर से वही होगा, इसको हम लोग लेंगे 0 डिग्री, बोलो बाबू जल्दी बोलो, कितना 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630 और कितना 720, और पीछे जाएंगे तो वही -90, -180, -270 और माइनस कितना 360। अब जल्दी जल्दी बताते चले जाओ कि 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू कितनी है, तो 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू तो 1 ना है, तो ये छोटा सा अंतर है। इसमें क्या था कि 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू 0 थी, लेकिन 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू कितनी होती है, अब देखिए ना कॉस 0 डिग्री कितना होता है, तो 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू 1 का मतलब हम यहाँ हैं, हाँ ये 1 है। बताइए 90 डिग्री पे कॉस की वैल्यू कितनी, तो 0 का मतलब हम यहाँ हैं। 180 पे कॉस की वैल्यू कितनी, तो -1 का मतलब हम यहाँ हैं। बताइए 270 पे कॉस का वैल्यू 0 होता है, तो 270 पे कॉस का वैल्यू 0 का मतलब हम यहाँ हैं। 360 पे बताओ जल्दी, तो 360 पे कॉस की वैल्यू वापस से 1 हो गई। मैंने मिला जुला के वही ऑर्डर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी याद है क्या था 1 0 -1 0 1 0 1 ऐसा करके, इसमें भी देखो 1 0 -1 0 1। अब इसके बाद तो हमको लग रहा है उधर देखने की भी जरूरत नहीं है, तुम खुद ही बता दोगे क्या आने वाला है। तो इसके बाद क्या आएगा 0 आएगा। और सही में अगर 450 डिग्री पे देखा जाए, किधर है 450 डिग्री, ये देखिए कॉस की वैल्यू कितनी है, अभी बताइए ना, तो 1 से 0 हुआ, अभी 0 से क्या होगा, अच्छा 1 हो जाएगा क्या, -1 होगा। 540 डिग्री पे तुम देख लो -1 आ रहा है कॉस, ठीक है। तो अब तो हम चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 630 पे कितना आएगा और 720 पे वापस से कितना आएगा 1 आ जाएगा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, -90 पे कॉस की वैल्यू है 0, यानी कि हम यहां पर हैं। -180 पे कॉस की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, तो मतलब हम यहां हैं। -270 पे कॉस की वैल्यू है, अरे -270 पे कॉस की वैल्यू है 0, ठीक है। और फिर यहां क्या होगा, तो 1 होगा, तब है ना 1 के बाद 0 फिर -1 जाएगा। अच्छा इसमें भी अब अगर हम इन सारे डॉट्स को मिलाएं तो इस बात का ख्याल जरूर रखेंगे कि शार्प कॉर्नर ना आए। शार्प कॉर्नर ना आए का मतलब हुआ ग्राफ जो बनेगा शकल से वैसा ही होगा जैसा उस साइन का था। अरे बोलो ना, शकल से वैसा ही होगा, बस एक छोटा सा अंतर आएगा, साइन शुरू होता है 0 से, कॉस शुरू होगा 1 से, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ग्राफ शकल से दोनों का इसी टाइप का दिखेगा, ठीक। देखो किताब में तुम्हारे लिखा है ये सब, ये ग्राफ ध्यान में रहेगा ना, ठीक है। अच्छा स्लोप आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने अभी इसमें इस वाले बैच में पढ़ाया है। ओ अच्छा अच्छा, तो जब मैं स्लोप बोल रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगला टॉपिक हमारा क्या था, स्लोप था, ठीक है। हाँ सुनो, स्लोप जिसको हिंदी में बोला जाता है क्या बोलते हैं, और ये बाबू सुनो, ये रियल जिंदगी में यूज होने वाला वर्ड है। किसी चीज में कम ढलान है, किसी में ज्यादा ढलान है ना। जैसे जिस बेंच पे आप लोग बैठे हुए हैं उसमें ढलान नहीं है, जा लेकिन डेस्क में थोड़ा सा ढलान है, अच्छा इस टाइप का ना है थोड़ा सा, तो हम बोलेंगे इसमें हल्का सा ढलान है लेकिन बेंच में ढलान नहीं है, ठीक है। तो आपके सामने अगर दो लाइंस हैं ये और ये, तो आपको बताना है कि दोनों में से तुम बताएगा, हाँ सेकंड लास्ट बेंच, हाँ ठीक है, दोनों में से किस में ज्यादा ढलान है, किस में ज्यादा स्लोप है, इसमें ज्यादा स्लोप है। ये इतना बड़ा दिख रहा है, वो तो छोटा सा दिख रहा है, इसी में ना ज्यादा से ऐसा थोड़े होता है, ढलान इसमें ज्यादा नहीं है आखिर उसमें ज्यादा है। अब खैर हो तो तुम लोग 11 में पढ़ लिया इसीलिए बैठ जाओ, ठीक है कोई बात नहीं। तुम ही बताओ अगर ये दोनों पहाड़ होता, चढ़ना होता, किस पे ज्यादा मुश्किल होता है, इस पे चढ़ना थोड़ा आसान लेकिन इस पे चढ़ना मुश्किल है। और कोई पूछता कि काहे बहुत मुश्किल हो रहा था तो क्या बोलते हैं, जैसे आपको याद होगा लास्ट ईयर हम लोग ठोरी गए थे ना, तो हम लोग चढ़े थे ऐसे, उतरे थे ऐसे, याद है,
तो बताओ कहां मुश्किल हुआ था? इधर है कि इधर? यहां मुश्किल हुआ था। तो यहां मुश्किल क्यों हुआ था? शांत रहो। कोई पूछेगा कि यहां मुश्किल क्यों हुआ था, तो उसको क्या बताओगे? कि इस उतरते समय ढलान बहुत ज्यादा था ना। तो कहने का मतलब है कि इसमें कम ढलान है और इसमें ज्यादा ढलान है। तो मैथमेटिक्स में, शांत रहिए, मैथमेटिक्स में स्लोप यानी ढलान को रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे? m से। तो अगर इसके स्लोप को हम लोग m1 बोलें, इसके स्लोप को अगर हम लोग m2 बोलें, तो बाबू देख के हम लोगों को पता चलना चाहिए कि m2 इज ग्रेटर देन क्या? m1। उसमें ज्यादा स्लोप है और इसमें कम स्लोप है। ठीक है, अब सुनिए। ठीक है, हाँ ये देखिए, अगर मान लीजिए कोई लाइन है और किसी ने पूछा कि इसका स्लोप हो गया, इसका स्लोप होगा कितना? हाँ, तो सबसे पहले हमको ड्रॉ करना होता है एक्स एक्सिस, और उसके बाद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमना होता है। जा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस यही ना है, तो यहां से कैसे घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे आपको जो एंगल मिलेगा, बोलिए ना, उस एंगल का आपको क्या ले लेना है? tan ले लेना है, वही होता है स्लोप। तो ये चीज एकदम रट लीजिए। मैथमेटिक्स में स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। फिर से बोलो, स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा होता है, जिसमें थीटा हम कोई सा एंगल ले लेंगे क्या? नहीं, थीटा लेने के लिए हमको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमना होगा। और स्लोप का इंपॉर्टेंस फिजिक्स में आपने अगर 11 क्लास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। दो चीजें होती हैं ग्राफ में, एक स्लोप होता है और एक होता है एरिया अंडर द कर्व। तो आपको एकदम पता होना चाहिए कि स्लोप क्या होता है। और अभी इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो बहुत सारा केस वगैरह देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तुम इतना याद करके जाओ, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। ठीक है, मिलते हैं फिर कल हम।